हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 12th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 3.2 जो चैप्टर है आपका मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में अवयव बोलते हैं, वो आज मैं आपको डिटेल में सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है। सो बेटा, ये जो प्रश्नावली 3.2 है, इसमें आप जो आपका अवयव होते हैं उसको जोड़ना, उसके घटाना, उसके गुणा करना, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। तो बेसिक से मैं आपको समझाऊंगा, और जोड़ना, गुणा करना, भाग करना, वो मैं क्वेश्चन के साथ साथ ही हम सीखते रहेंगे। ठीक है, वो चीज़ हम क्वेश्चन के साथ साथ ही सीखते रहेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ नियम है, वो भी आप देख लीजिए। यहाँ लिखा होगा ना, अवयवों के गुणन के कुछ गुणधर्म। जब हम अवयवों के गुणा करते हैं ना, तो ये होता है ए गुणा बी गुणा सी, मतलब आप गुणा चाहे आगे पीछे से करो, बराबर रहता है। यानी कि ये एसोसिएटिव लॉ को पालन करता है, साहचर्य नियम को संतुष्ट करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और उसी के साथ साथ जो बेटा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, वितरण नियम, ठीक है, ए गुणा बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी के बराबर होते हैं। चाहे आप ऑपरेशन आगे से करो या पीछे से करो, वो बराबर रहता है। ये होता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये होता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि ये लेफ्ट से गुणा हो रहा है और ये राइट से गुणा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद गुणन का तत्समक अवयव क्या होता है? आई, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है ना तत्समक, वो उसका तत्समक अवयव होता है। तो ये सब चीज़ बेटा नॉर्मल चीज़ें हैं, आप आराम से सीख जाओगे। क्वेश्चन के साथ साथ हमारा कॉन्सेप्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, सो मैं आपको अलग से गुणा करना जोड़ना नहीं सिखाऊंगा, क्वेश्चन के साथ साथ हमारा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों हमारे होते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें जोड़ना है, घटाना है, ठीक है, गुणा करना भी है, ये सब चीज़ें हैं। तो जो जो चीज़ें आएंगी वो मैं सिखाता चलूँगा बेसिक्स के साथ। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 3.2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है बेटा, सो देखो बच्चों, ये हमारी प्रश्नावली है। ठीक है, क्लास 12 मैथमेटिक्स। सो हमें दिया क्या है बेटा? हमें जो मैट्रिक्स दे रखा है ए दे रखा है 2,4 3,2। ठीक है, बी हमें दे रखा है 1 3 -2 5, और सी हमें दे रखा है -2 5 3 4। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इनको सॉल्व करना है। ठीक है, पहला चीज़ हमें क्या करना है बेटा? पहला चीज़ हमें करना है ए प्लस बी। देखो, जब अवयव की हम जोड़ेंगे या फिर अवयव को घटाएंगे, तो अवयव के ऑर्डर सेम होने चाहिए। जैसे अगर ए के ऑर्डर की बात करूँ, ये 2 × 2 ऑर्डर का है। 2 आपके पास पंक्ति हैं, 2 आपके पास स्तंभ है, 2 रो है और 2 कॉलम है। इसमें भी देखो बेटा, 2 रो है और 2 कॉलम है, 2 रो है 2 कॉलम है। तो सबका जो ऑर्डर है, सबकी जो कोटि है, वो 2 × 2 है। ठीक है, तो जोड़ घटाना आराम से हो जाएगा। जो अगर मैट्रिक्स की अगर जोड़ रहे हैं और मैट्रिक्स को घटा रहे हैं, तो वो जो मैट्रिक्स आप जोड़ रहे हो और घटा रहे हो, वो समान ऑर्डर के होने चाहिए, समान कोटि के होने चाहिए। ये रखा है यहाँ पर 2 4 3 2, प्लस बी रखा मैंने 1 3 -2 5। ठीक है, अगर आपको जोड़ना है बेटा, तो इस वाले के साथ ये जुड़ेगा 2 + 1, 4 के साथ ये वाला जुड़ेगा सेम ऑर्डर का, 3 के साथ क्या जुड़ेगा -2, और 2 के साथ क्या जुड़ेगा बेटा 5। ठीक है, हल करो, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, ये हो गया 7, 3 में से 2 घटाओगे 1, 2 और 5 कितना हो जाएगा 7। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। जोड़ने के बाद आपको क्या करना है बेटा? घटाना है, a - b करना है आपको। a आपको दे रखा है 2, घटाना है ठीक है। सो देखो बेटा, अब वही जैसे जोड़ा था वैसे घटाना है। 2 से क्या घटेगा 1, 4 से क्या घटेगा 3, 3 से क्या घटेगा -2, और 2 से क्या घटेगा बेटा -5।
ठीक, 2 से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ से भी 1 बचेगा, 3 माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 5, 2 में से 5 घटाएंगे माइनस के 3। आ गया आंसर। ठीक, ये चीज़ हो गई। नंबर 3 पे आ जाओ। हमें निकालना है 3a माइनस के सी। 3a, ए हमें क्या दे रखा है बेटा, 2 4 3 2, और फिर सी हमें दे रखा है माइनस के 2 5 3 4। ठीक है, ये सब दे रखा है। अब 3 से क्या है ना बेटा, 3 में सब में गुणा होगी। इस ये जो आपका अवयव है, इस 3 से सब पदों में गुणा होता है। ठीक है, सो गुणा कर दो। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब ये पहले की तरह बन गया। ठीक है, सो देखो बेटा, घटाना है, कितना घटेगा, माइनस के 2। 9 से क्या घटेगा 3, 12 से क्या घटेगा 5, और 6 से क्या घटेगा 4। हल कर लो। 6 में से 2, 6 माइनस माइनस प्लस 6 और 2 8, 12 में से 5 घटाएंगे 7, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 6 में से 4 घटाएंगे 2। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है ना, आराम से बन गया। अब देखो बेटा, गुणा करनी है। मैट्रिक्स में गुणा में देखो बेटा क्या होता है, आपको ए बी करनी है, ए और बी की गुणा करनी है। ठीक है, सो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ए, देखो बेटा ये ए है, इसका कुछ रो है इनटू कॉलम, और ये बी है, इसका भी क्या है बेटा, रो इनटू कॉलम, है ना। ये ऑर्डर लिखने का तरीका होता है। सो जब गुणा करोगे ना बेटा, इसका और इसका यहाँ पे जो संख्या है होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए, तभी गुणा हो पाता है, तभी गुणा हो पाता है। जैसे हमारे पास जो ए दे रखा है बेटा, वो 2 गुणे 2 का ऑर्डर है, और बी का भी हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर 2 गुणा 2 है। तो ये संख्या और ये संख्या सेम है। अगर ये संख्या और ये संख्या बेटा समान रहेगी तभी गुणा संभव है, अन्यथा नहीं है। और जो नया आएगा गुणा करने पर ए बी, पता है आप ऑर्डर भी निकाल सकते हो। ए बी का जो ऑर्डर आएगा, यहाँ से क्या बचा 2, और यहाँ से क्या बचा 2, तो जो ए और बी की गुणा करोगे, जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका जो ऑर्डर होगा, उसकी जो कोटि होगी वो भी 2 गुणा 2 की ही होगी। समझ में आई बात। अगर आपको किसी मैट्रिक्स की गुणा हर बार होगी ये ज़रूरी नहीं है। गुणा तभी संभव है जब यहाँ का और यहाँ का बराबर होगा, तभी गुणा संभव होगा, अन्यथा नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन भी हमें देखने को भी मिलेंगे। और बच्चे गुणा में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। मैं गुणा आपको बहुत ईजी तरीके से सिखाऊंगा, सिंपल वे में। ठीक है, सो मैंने यहाँ ए लिख दिया। ए हमारे पास है 2 4 3 2, और मैंने यहाँ पर बी लिख दिया 1 3 माइनस का 2 5। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बेटा आपको बताइए? नहीं होगी, है ना, नहीं होगी। रूल क्या है बेटा, हमेशा एक गुणा करने का रूल याद रखना। मैंने अपने टाइम पे कैसे याद रखा था, मैंने अपने टाइम पे ऐसे याद रखा था, ऐसे चलो और ऐसे चलो। ठीक है, ऐसे ऐसे, ये थोड़ा एरो अपने माइंड में फिट कर लो। कैसे होगा देखो बेटा, गुणा कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। देखो पहला रो पहला कॉलम, 2 की गुणा 1 से होगी। मैं पूरा लिख के बता रहा हूँ, 2 गुणा 1, इसका इससे हो गया, प्लस 4 का किससे होगा, 2 से होगा। जैसे एक पद की गुणा हो जाएगी बीच में प्लस आ जाएगा, फिर इसका इससे, पहले वाले का पहले से, दूसरे वाले का दूसरे से। पहले रो में हो गया। अब फिर पहला वाला, अब दूसरा कॉलम लेना है। 2 की 3 से होगी, प्लस 4 की 5 से होगी। हो गया। पहला कॉलम लेके आपने, पहला रो लेके आपने इसमें भी किया और इसमें भी किया। ठीक है, अब दूसरा रो लेना है। 3 गुणा 1 प्लस 2 गुणा माइनस के 2। हो गया पहले वाले कॉलम में। अब दूसरे वाले कॉलम में 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 5।
ठीक है, अब हल कर लो बेटा। यहाँ से 2, 4 दूनी माइनस के 8, यहाँ से आ जाएगा 3 दूनी 6, 4 पंजे 20, 3 एकम 3, 2 दूनी माइनस के 4, 9, 5 दूनी 10। तो यहाँ से हल कर लो, 2 में से 8 घटाएंगे, माइनस के 6, 26, माइनस का 1, 19। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखो बेटा 3.2 है ए बी। मैं आपके सामने आंसर चेक करके देखता हूँ। ठीक है, 3.2 का ए बी, 3.2 बटा आ जा 3.2, हमें चौथा पार्ट निकालना है ना। देखो ये आंसर आ गया, यही आंसर आया था ना हमारा, -6, 26, -1, 19। ठीक है, मैंने आपके सामने आंसर्स भी मैच कर दिए। तो ऐसे गुणा किया जाता है, हमेशा इस ट्रिक को फॉलो करो, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। क्लियर? जैसे आपने ए बी निकाला है बेटा, वैसे ही बी ए निकलेगा। और अभी आपको एक चीज़ देखने की मिलेगी, अगर आप ए बी कर रहे हो बेटा, तो वो बी ए के कभी बराबर नहीं आएगा, कभी बराबर नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पर एग्जामिनर ने 500 पर डाल रखा है कि आप बी ए निकालो। ठीक है, आपको बी ए निकाल के देना, तो वो बराबर नहीं आएगा। पहले बी लिखेंगे, 1 3 -2 5, और ए हमारे पास है 2 4 3 2। ठीक है बेटा, नियम आपको याद है ना, ऐसे जाना है पहले और फिर ऐसे जाना है, पहला रो और सारे कॉलम लेने हैं। देखो बेटा ऐसे गए 1 की, अब मैं डायरेक्ट करूं, अब डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। देखो 1 की गुणा 2 से होगी तो 2 आ जाएगा, प्लस 3 की गुणा 3 से होगी 9 आ जाएगा। पहला कॉलम हो गया। 1 की गुणा 4 से होगी 4 आ जाएगा, 3 की गुणा 2 से होगी प्लस लगा के 3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक है, अब पहला रो तो हमने लिया, अब दूसरा रो लेना है। -2 गुणा 2, माइनस के 4 आ जाएगा, 5 3 15 आ जाएगा। ठीक है, फिर -2 गुणा 4, माइनस के 8, और 5 दूनी 10। सो देखो बेटा 9 2 11, 6 और 4 10, 15 में से 4 घटाएंगे 11, और 10 में से 8 घटाएंगे 2। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सो देखो बेटा ये बी ए आया है और हमने ए बी ये निकाला था, दोनों अलग अलग है ना। तो ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा कि ए बी और बी ए हमेशा बराबर नहीं होते हैं। नोट, ए बी इक्वल टू बी ए कभी नहीं होता है। ठीक है, हो सकता है बराबर तभी हो सकते हैं जब दोनों के दोनों जो अवयव हैं, जो मैट्रिक्स है वो समान हो, तभी ए बी इंटू बी आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक है, सो पहले वाले क्वेश्चन में हमने जोड़ना सीखा, घटाना सीखा, गुणा भी सीखी, और इस टाइप के क्वेश्चन भी सीखे। ठीक है, पहले क्वेश्चन से ही आपका बेसिक्स मैंने पूरा बना दिया है। अब यही चीज़ पूरी प्रश्नावली में हमें करनी है। ठीक है, पूरी प्रश्नावली में हमें यही करना है। निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, इसको अभी हमें क्या करना है बेटा, हल करना है। चलिए हल करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है बेटा, दूसरे का पहला पार्ट हमें जोड़ना है। सो देखो बेटा हमें क्या दे रखा है, ए बी ये चीज़ दे रखी है। ठीक, सो देखो बच्चों जोड़ना है ना, प्रॉपर करके दिखाना पड़ेगा। ए के साथ इस ए को जोड़ोगे, बी के साथ इस बी को जोड़ोगे, माइनस बी के साथ ये बी जुड़ेगा, और ए के साथ ये ए जुड़ेगा। ठीक है, हल कर रहे हैं। ए और ए क्या हो जाएगा, 2a 2b 0 2a। आंसर। ठीक है, आंसर आ गया, पहले पार्ट आराम से बन गया। अब आ जाओ सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है बेटा, थोड़ा बड़ा है। यहाँ है a² + b², उस पर हमें जोड़ना है 2ab 2bc माइनस के 2ac
माइनस के 2ab। ठीक है, सो देखो बच्चों, इसके साथ ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसके साथ ये आएगा, इसके साथ ये आएगा और इसके साथ ये आएगा। आपको दिख ही क्या होगा कि एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या है बेटा, बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या है, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हो गया, आ गया आंसर हमारा। ठीक है, आराम से बन गया। थर्ड वाले पे आ जाते हैं। क्या दे रखा है थर्ड में, बस 3 into 3 ऑर्डर का है। देख, अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, मैंने पहले ही बता दिया था कि चाहे अगर जोड़ना है घटाना है, दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा। इसका ऑर्डर कितना 2 into 2 और इसका ऑर्डर भी 2 into 2, समान ऑर्डर के हैं, तभी जुड़ रहे हैं तभी घट रहे हैं, नहीं तो नहीं घटेगा, नहीं जुड़ेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, सो जो पहला दे रखा है हमें, यहाँ दे रखा है -1 -4 6 8 5 16 2 8 5, यहाँ दे रखा है 12 7 6 8 0 5 3 2 4। ठीक है, इसको अब सरल करना है, तो वही काम करना है जैसे अभी हम कर रहे थे, इसमें कोई नई बात नहीं है। जोड़ना है ना, -1 प्लस के 12 4 प्लस के 7 माइनस का 6 प्लस का 6। सेम टाइप, सेम जो समान संख्या है समान जगह पे है वही जुड़ रहे हैं ना। 2 के साथ 3, 8 के साथ 2, 5 के साथ 4। ठीक है, अब हल कर लो। 12 से 11 11 0 16 5 21 5 10 9। ये आ गया आंसर तीसरे वाले का भी। किसी भी क्वेश्चन में बच्चों थोड़ा सा भी डाउट, दिक्कत, तकलीफ लगे तो आप इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। फोर्थ पार्ट पे आते बेटा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फोर्थ पार्ट हमारा इम्पोर्टेंट है। क्या है यहाँ पर, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और फिर क्या है बेटा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हमारे पास है, तो वही काम करना जो अभी इसके साथ ये जुड़ेगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसके साथ ये जुड़ेगा। अब आप देख ही रहे हैं, आपको पता ही होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सो देखो बेटा, इसकी जगह पे 1 आएगा, इसकी जगह पे 1 आएगा, इसकी जगह पे 1 आएगा और इसकी जगह पे भी 1 आएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इतना आसान था। नेक्स्ट आते हैं बेटा, गुणनफल परिकलित कीजिए, मतलब गुणनफल ज्ञात करना है इन सभी का। ठीक है, तो देखिए बेटा, पहले पे आते हैं। पहला वाला तो आसान है। तो देखो बेटा, यहाँ पर है ए बी माइनस के बी ए, और दूसरा वाला है हमारे पास ए। तो सबसे पहले नोट क्या करेंगे बेटा, इसका जो ऑर्डर है, कितने रो हैं, 2 रो हैं, और कितने कॉलम है, 2। इसमें भी कितने रो हैं, 2, कितने कॉलम है, 2। ठीक है, सो बेटा आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये संख्या और ये संख्या समान होनी चाहिए।
ठीक है, समान है, गुणा होगा। जो नया आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 गुणा 2। जो नया मैट्रिक्स गुणा करके आएगा उसका जो ऑर्डर होगा, उसकी जो कोटि होगी वो 2 गुणा 2 की होगी, यानी कि 2 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे। ठीक है, रो बोले तो पंक्ति, कॉलम बोले तो स्तंभ। गुणा करने का नियम मैंने अभी आपको बता ही रखा है। क्या टेक्निक है, ऐसे जाएगा और फिर ऐसे। तो यहाँ से ले लो बेटा, पहला रो लिया है ना, ये वाला लोगे। ए की गुणा ए से करोगे तो ए स्क्वायर, बी की गुणा बी से करोगे तो प्लस, गुणा जैसे ख़त्म होता प्लस लग जाता है, बी की बी स्क्वायर। फिर ए गुणा बी करोगे तो माइनस के बी आएगा प्लस, फिर बी गुणा ए करोगे तो बी ए। पहले रो कहोगे दूसरा लोगे, माइनस बी गुणा ए, माइनस के बी ए गुणा बी ए बी, माइनस बी प्लस के बी स्क्वायर, ए गुणा ए स्क्वायर। गुणा खत्म होते ही जोड़ लग जाते हैं। तो ये तो बेटा वही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये प्लस का ये माइनस का ये हो गया 0, ये हो गया 0। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, सेकंड वाले पे आ जाऊँ। सेकंड वाला हमारे पास है 1 2 3 और इधर है बेटा 2 3 4। ठीक है, अगर बेटा इसके ऑर्डर की बात कीजिए, कितने रो हैं, 3 रो हैं और कॉलम बेटा यहाँ पर एक ही है। यहाँ पर रो कितने हैं, 1 है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3। सो देखो बेटा, यहाँ की और यहाँ की संख्या बराबर है, यानी कि सही होगा। लेकिन जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कितना होगा, 3 गुणा 3। उसका ऑर्डर कितना होगा बेटा, 3 गुणा 3 होगा। इससे ये पता लगा। ठीक है, अब देखो बेटा इसका गुणा कैसे करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन शानदार होते हैं। अब कैसे होगा देखो बेटा, आप पहला रो लोगे। ठीक है, पहला रो लोगे, ये पहला रो है, 1 की गुणा 2 से होगी, 1 गुणा 2। ठीक है, फिर पहला रो ये एक ही पद है, फिर दूसरे में आ जाओगे 1 गुणा 3 और फिर क्या आ जाएगा बेटा 1 गुणा 4, एक एक पद ही है। फिर दूसरा रो लोगे 2 गुणा 2, 2 गुणा 3, 2 गुणा 4। फिर इसमें आ जाओगे 3 गुणा 2, 3 गुणा 3, 3 गुणा 4। हल करो, यहाँ से आ जाएगा 2 3 4, 4 6 8 6 9 12। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी डाउट दिक्कत लगे तो एक बार दोबारा देखना, इम्पॉर्टेंट है ये, इसमें थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। आ गया होगा समझ में आसानी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। तो ये वाला तो आप आराम से कर लोगे, इसको चेक करते हैं होगा कि नहीं। ठीक है, थर्ड वाला देखो बेटा, हमारे पास है यहाँ पर 1 माइनस के 2 2 3 और इधर है 1 2 3 2 3 1। कितने रो हैं, 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है। कितने रो हैं, 2 रो हैं, कॉलम कितने हैं बेटा, 3 कॉलम है ना। सो ये और ये बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर कितना होगा, 2 रो होंगे और कॉलम कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, ऐसा होगा। अब देखो आपको नियम पता ही है, इसके गुणा इसके साथ 1 एकम 1। ठीक है, माइनस 2 दूनी माइनस के 4। ठीक है, ये आ गया, इसके साथ हो गया। अब इसके साथ आएगा 1 दूनी 2 माइनस 2 तियाँ 6। ठीक है, फिर 1 तियाँ 3 और माइनस 2 एकम 2। ठीक है, फिर इस पे आएंगे 2, इस वाले पे आएंगे 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4
3 तिया 9, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ठीक है, हल करो। सो 1 में से 4 घटाएंगे, -3 -4 1, 8 13 9 आंसर। ठीक है, देखो इसमें कितने हैं बेटा, इसमें 2 रो हैं, ये R1 है, ये R2 का कॉलम कितना है बेटा, 1 2 2 रो 3 कॉलम होंगे। आ गया आराम से। तो इस तरीके से करते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, बस ये 3 × 3 वाला है। 4th पार्ट में आ जाओ। ठीक है, 4th पार्ट ध्यान रखना, 2 3 बस कैलकुलेशन करते टाइम बेटा आपका फोकस सही होना चाहिए। अगर आपका फोकस इधर से उधर हुआ, 1 प्लस का माइनस होगा, आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। सो आप देख ही रहे हैं बेटा, इसका ऑर्डर कितना है, 3 रो 3 कॉलम, और ये भी वही है, 3 रो 3 कॉलम, ये और ये समान है। तो जो नया ऑर्डर आएगा वो कितना होगा बेटा, वो भी 3 × 3 का होगा। पता लग गया हमें, है ना। थोड़ा जगह छोड़ के बनाया। ये लिया हमने पहला रो, 2 एकम 2, 3 × 0 0, 4 तिया 12। पहले रो के साथ हो गया, दूसरे के साथ आएंगे 2 तिया -6, 3 दूनी 6 और 4 × 0 0। अब इसमें आएंगे 2 पंजे 10, 3 चौके 12, 4 पंजे 20। ठीक है, अब पहला वाला हो गया, अब दूसरा लेंगे। हाथ लगा लेना ताकि भूलो नहीं। 3 एकम 3, 4 × 0 0 और 5 तिया 15। फिर 3 तिया -3 तिया 9 प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8 और 5 × 0 0, 3 के 5 15, 4 चौके 16, 5 5 25। दूसरे वाला भी हो गया, तीसरे पे आ जाओगे। 4 एकम 4, 5 × 0 0, 6 तिया 18, 7 तिया 12 माइनस का, 5 दूनी 10 और 6 × 0 0, 4 पंजे 20, 5 चौके 20, 6 पंजे 30। ठीक है, अब इसको बस जोड़ लो, 12 और 2 14, 18 22, 0 माइनस के 1 माइनस के 2, ये हो जाएगा 20 30 42। तो ये हो जाएंगे आपके 31 और 31 और 25 56, 40 और 30 70। ये आ गया हमारा आंसर। किसी भी पार्ट में बच्चों थोड़ा सा भी डाउट हो, वीडियो को एक बार दोबारा देखना है। हो गया आपका आराम से बच्चों, ये क्वेश्चन भी हो गया। 5वें पार्ट पे आ जाओ। 5वां पार्ट क्या है, देखो बेटा, 2 1 3 2 -1 1। आपको दिख रहा होगा हर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसीलिए ये शानदार है गुणा करने के लिए। सो बेटा आप ऑर्डर देख लो पहले चेक करने के लिए। कितने रो हैं, 3 रो हैं, कॉलम कितने हैं, 2 हैं। अब इसका देखो बेटा, कितने रो हैं, 2 रो हैं, कॉलम कितने हैं, 3 है। तो ये वाला और ये वाला बराबर होना चाहिए, बिल्कुल बराबर है। सो जो बेटा नया ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, 3 × 3 का होगा। जो गुणा करने पे जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कितना होगा, 3 × 3। ठीक है, 3 × 3 का होगा। नियम आपको पता है, ऐसे ऐसे लेते हैं, है ना।
ये नियम अपने दिमाग में हमेशा याद रखना है। पहला रो ले लिया, 2 का 1 के साथ, 2 1 कम 2, 1 का 1 के साथ -1, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 2 का 0 के साथ 0, 1 का 2 के साथ 1 दूनी 2, 2 1 कम 2, 1 1 कम 1। पहला रो का हो गया, दूसरे में आ जाओ, 3 1 कम 3, 2 1 कम -2, 3 गुणा 0 0, 2 दूनी 4, 3 1 कम 3, 2 1 कम 2। दूसरे का भी हो गया, तीसरे में आ जाओ, -1 कम -1 प्लस इंटू माइनस -1, 0 1 दूनी 2, -1 कम -1 प्लस 1 कम प्लस का 1, ठीक है। 2 में से गया 1 1 -2, 2 4 2, 3 5 0। आ गया आंसर। जो नया मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है, 3 × 3, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। जैसे 5वां वैसे ही 6ठा होगा, ठीक है। 6ठे पे आते, 6ठे पार्ट पे। 6ठे पार्ट में है 3 -k1 3 -1 0 2। यहाँ पे 2 -k3 1 0 3 1। सो देखो बेटा, इसका ऑर्डर कितना है बेटा, 1 2, इसका 2 रो है 3 कॉलम है। इसका देखो कितने रो हैं, 3 रो हैं, कॉलम कितने हैं, 2 हैं, इधर भी 3 इधर भी 3, ठीक है, समान है, गुणा होगा। अब जो नया मैट्रिक्स आएगा वो कितने ऑर्डर का होगा, 2/2 ऑर्डर का होगा, ठीक है, ये पता लग गया हमें। सो देखो बेटा, पहला रो 3 दूनी 6, -1 कम -1, और फिर 3 3 9 प्लस का, इसके साथ हो गया। अब इसके साथ होगा 3 3 9, 3 -1 गुणा 0 0, 3 कम 3, ठीक है। पहले रो का हो गया, दूसरे रो पे आ जाओ, -1 दूनी 2, 0 1 कम 0, 2 3 6, माइनस माइनस प्लस के 3, 0 गुणा 0 0, 2 1 कम 2। तो ये कितना आ गया बेटा, 6 में से गया 5 5 9 14, ठीक है, माइनस ये माइनस के 6 आ गया, 6 में से 2 घटाएंगे 4 आ गया, 3 और 2 5 आ गया आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं। ओके बच्चों, आराम से हो गया। चलिए, 3rd नंबर के सारे पार्ट्स हमने कर लिए, ठीक है बच्चों, सारे पार्ट्स हमने कर लिए। अब आएंगे चौथे क्वेश्चन में। ये ए है, ये बी है, ये सी है, आपको a + b ज्ञात करना है, b - c ज्ञात करना है, और फिर ये चीज़ भी देखनी है। बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है यार, ठीक है। सो बच्चों, सबसे पहले हमें दिया है, ये 4th क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास a दे रखा है, ये a है, फिर b है 3 - 1 2 4 2 5 2 0 3, और c हमें दे रखा है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3, ठीक है बेटा। ये हमें a b c दे रखा है। सबसे पहली चीज़ हमें काउंट करने के लिए जो बोला है कि a + b ज्ञात करो, ये a है ये b है, ज्ञात करो। a क्या है बेटा, 1 2 -3
502 ये ए है, ये मेरा बी है। 3 - 1 2 4 2 5 2 0 3। ठीक है, ये मेरा ए प्लस बी था। तो आपको पता ही है 1 और 3 जोड़ दे रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, प्लस का 2 माइनस के 1 1 आ जाएगा, -3 + 2 माइनस के 1 आ जाएगा। जोड़ रहे हैं 5 और 4 9 हो जाएगा, 0 और 2 जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा, 2 और 5 जोड़ोगे 7 आ जाएगा, 1 में से 2 जोड़ोगे 3 आ जाएगा, -1 और 0 जोड़ोगे माइनस आ जाएगा, 1 और 3 जोड़ोगे 4 आ जाएगा। पहला आंसर ए प्लस बी निकालने के लिए बोला था। फिर हमसे बोला बी माइनस सी निकालो, तो बी रखेंगे पहले 3 - 1 2 4 2 5 2 0 3, ये बी है। फिर सी कर रखना है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। ठीक है, हल करते हैं। अब की बार घटाना है। 3 में से 4 घटाएंगे माइनस के 1, -1 में से 1 घटाओगे माइनस के 2, 2 में से 2 घटाओगे 0, 4 में से 0 घटाओगे 4, 2 में से 3 घटाओगे माइनस के 1, 5 में से 2 घटाओगे 3, 2 में से 1 घटाओगे 1, 0 में से देखो माइनस माइनस है ना, 0 में से माइनस के 2 घटाओगे प्लस के 2, 3 में से 3 घटाओगे 0। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक आराम से हो गया। अब आपको क्या चेक करना है, अब हमें चेक करना है ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड चेक करते हैं, दोनों तरफ मान रख के। ए का मान तुम पता ही है, ए का मान क्या है बेटा 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, ये ए है। बी माइनस सी अभी जस्ट आपने निकाला है -1, देखते हैं बराबर आता है कि नहीं आता है। मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड एक एक साथ ही कर रहा हूँ। फिर a प्लस बी अभी आपने ऊपर निकाला था, ये a प्लस बी, ये हम यहाँ रखेंगे 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4। सी को घटाना है, सी कितना है हमारे पास ठीक है, ये मान रख दिए। अब इस तरफ हल करते हैं। पहले 1 में से 1 जोड़ेंगे तो 0, 2 में और -2 को जोड़ेंगे 0, ये आ गया -3, 5 और 4 9, 2 0 और -1 -1, 2 और 3 5, 1 और 1 2, -1 और 2 1, 1 और 0 1, ये तो लेफ्ट हैंड आ गया। राइट हैंड 4 में से 4 घटाओगे 0, 1 में से 1 घटाओगे 0, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 घटाओगे -3, 9 में से 0 घटाओगे 9, 2 में से 3 घटाओगे -1, 7 में से 2 घटाओगे 5, 3 में से 1 घटाओगे 2, माइनस में 1 और प्लस का 2 में से 1 घटाओगे 1, 4 में से 3 घटाओगे 1। देखो बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड। हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, यही तुम्हें प्रूफ करना था। आराम से हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है नहीं। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आ जाओ 5वें क्वेश्चन में। ये ए है ये बी है, तो आपको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसमें डायरेक्ट कर दूँ बेटा,
हमें क्या कैलकुलेट करना है, 3a माइनस के 5b। 3 यहाँ हम रखेंगे a, फिर 5, फिर हमें यहाँ रखना है b। ठीक है, a क्या है हमारे पास, 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2, 2/3। ठीक है, और b हमारे पास है 2/5, 3/5, 1, फिर है 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5। ठीक है बच्चा, यही है हमारे पास। ठीक है, ये हमें a और b के मान दे रखे थे, मैंने यहाँ पर रख दिए। अब 3 से तुम्हें गुणा करना होता है। देखो बेटा, जब 3 से तुम गुणा करोगे, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, है ना, तो यहाँ से सिर्फ 2 बचेगा। 3 से जब गुणा करोगे 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 से गुणा करोगे, ये 3 और ये 3 कटा, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ से 5, यहाँ से 1, 2, 4, यहाँ से 7, 3 दूनी 6, 3 से 3 कटा 2, 5 से अंदर गुणा करोगे, 5 से 5 कटेगा, यहाँ से बचेगा 2, 3, 5 एकम 5, यहाँ से 1, 2, यहाँ से 4, 7, 6, 2। अब सिंपली एकदम सिंपल हो गया, सॉल्व कर लो। 2 में से 2 घटाएंगे 0, 3 में से 3 घटाएंगे 0, 5 में से 5 घटाएंगे 0। देखो ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम आ गई है, सेम टू सेम है, तो सब 0 0 हो जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, ज़ीरो मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर का है ये, 3 × 3 ऑर्डर का है आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, ये आ गया ज़ीरो मैट्रिक्स। हमें एक ज़ीरो मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, 6। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट या दिक्कत हो बेटा, दोबारा ज़रूर देखें एंड डिस्क्रिप्शन को एक बार ज़रूर चेक कर लें। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये, इसको सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ बाहर है बेटा cos थीटा, अंदर क्या है cos थीटा sin थीटा माइनस के sin थीटा cos थीटा। ठीक है, cos थीटा से अंदर गुणा कर देंगे, सारे पदों में गुणा होता है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा sin थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा sin थीटा माइनस में cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, प्लस है साइन सब गुणा करना है, साइन गुणा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस की sin थीटा cos थीटा, साइन गुणा cos sin थीटा cos थीटा, और साइन गुणा साइन क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। जोड़ का चिन्ह है ये, और ये जुड़ेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये और ये जुड़ेगा cos थीटा sin थीटा प्लस ये माइनस के sin थीटा cos थीटा। ठीक, ये और ये जुड़ेगा माइनस के cos थीटा sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना होता है बेटा, 1 होता है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये 0, माइनस का प्लस का 0। तो ये क्या है बेटा, एक तत्समक अवयव है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये क्या है बेटा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। किस ऑर्डर का, 2 रो है और 2 कॉलम में, 2 × 2 ऑर्डर का है। ये आपका आंसर आ जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में।
अब इनको हमें हल करना है। कह रहे हैं x तथा y के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, x तथा y के मान ज्ञात करने हैं। अब कैसे ज्ञात करोगे? एक समीकरण रूप में दे रखे हैं आपको। देखो x प्लस वाई क्या है? 7,0, ठीक है ना, और 2,5, और यहाँ पर माइनस है। x माइनस वाई आपको इस रूप में दे रखा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? हल करके x और y के मान निकालने। सो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7वां है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। x तथा y के मान ज्ञात करने हमें दिया है बेटा। पहला पार्ट कर रहे हैं हम। x प्लस वाई हमें दे रखा है ये चीज। दूसरा में दे रखा है x माइनस वाई हमें दे रखा है 3003। बहुत ही आसान है। जैसे कुछ छोटी क्लास 10th में आप समीकरणों को हल करते थे ना, वैसे ही है। तो समीकरण 1 तथा 2 से विलोपन विधि से हल करना होता है। गुणांक समान है, आराम से हल हो जाएगा। यहाँ पर है 7025 और यहाँ है 3003। क्या करते हैं बेटा? जोड़ेंगे तो प्लस का माइनस का वाई कटा, यहाँ से आ जाएगा 2x, और ये भी जुड़ जाएंगे फिर, है ना। ये वाला व्यू और ये वाला व्यू आपस में जुड़ जाएगा। आगे हल करके क्या आएगा मैं लिख देता हूँ। यहाँ तो रहेगा 2x, यहाँ हल करो 7 और 3 10, 0 0 0 2, और यहाँ से आ जाएगा 5 और 3 8। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ से 2 आप उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। 2 5 10 0, 2 बाहर आ गया 1, 2 चौके 8। इधर 2 है, इधर 2 कटम, तो ये x का मान आ जाएगा। x का मान क्या जाएगा? x का मान आ जाएगा 5 0 1 4। ठीक है, इस x के मान में उठाकर यहाँ रख दो और फिर हल करो। मतलब वही है, विलोपन विधि है, जैसे आप छोटी क्लासों में करते थे, वही है। देखो, चूंकि x प्लस वाई आपका ये है 7025, तो अभी आपने x का मान निकाला है। कितना था बेटा? 5,0 1,4। ठीक है, यही था और तो कुछ नहीं था। और इधर आपका था 7025। ठीक है, सो ये y है 7025। ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का हो जाएगा 5014। 7 में से 5 घटाओगे 2, 0 में से 0 घटाओगे 0, 2 में से 1 घटाओगे 1, 5 में से 4 घटाओगे 1। ये आपका y का आंसर आ गया। ठीक है बेटा, कितना आसान था आप खुद ही देख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सेकंड वाला क्वेश्चन शानदार है। क्या दिया है बेटा? 2x प्लस 3y, ये में दे रखा है 2 3 4 0। ठीक है ना, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा में दे रखा है 3x प्लस 2y, 2 माइनस 2 माइनस 1 5। ये समीकरण नंबर 2 दे रखा है हमें। सो देखो बेटा, दोनों क्वेश्चनों में क्या डिफरेंस है? अब x और y को हटाना पड़ेगा, किसी एक को हटाना पड़ेगा। विलोपन विधि लगानी पड़ती है। तो अगर आप x को हटाना चाहते हैं तो यहाँ 3 है तो इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ 2 है तो इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ रख देंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो 3 से गुणा करेंगे तो सब में होगा। देखो
3 दूनी 6x, 3 तिया 9y, और 3 से इसमें भी सब पदों में गुणा होगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 0। 2 से गुणा करेंगे, यहाँ आ जाएगा 6x, 2 दूनी 4y, और 2 से इसमें गुणा होगा 4 माइनस के 4 माइनस के 2 10। ठीक है, अब समान चिन्ह पे घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, माइनस मतलब इसमें से ये वाला घटेगा, ये कटा, 9 में से 4 घटाओगे तो बेटा 5y आ जाएगा। अब देखो बेटा घटाना है, 6 में से 4 को घटाओगे कितना आएगा, 6 में से 4 को घटाना है ना, तो 2 आएगा। 9 में से माइनस 4 घटाएंगे, 9 4 कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, 12 में से 2 को माइनस 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 14, और 0 माइनस का 10, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस की 10। ठीक है, तो y का मान आ जाएगा 1/5 2, क्योंकि गुणे में तो बट्टे में आ जाएगा, 14 माइनस के 10। ठीक है, या फिर 5 अंदर लिख लो, 2/5, 13/5, 14/5, और माइनस के 10/5, 5 दूनी 10, माइनस के 2। ये मुझे मिल गया y का मान। ठीक है, ये मुझे मिल गया y का मान। अब मुझे x का मान निकालना है। ठीक है, अब y के मान को तुम यहाँ रखो और हल कर दो। एक तरीका तो यह है, ठीक है, जैसे पहले वाले में किया था, बट मैं तो कहूँगा अगर ये मान तुम यहाँ रखोगे, फिर 3 से गुणा करोगे, फिर हल करोगे, और टाइम ज़्यादा लगेगा, तुम्हें टाइम ज़्यादा लगेगा। तुम्हें x का मान निकालना है ना, तो तुम फिर से एक बार यही काम करो दोबारा, इसमें तुम्हारा टाइम कम लगेगा। अगर तुम्हें देखो बेटा y को हटाना है, तुम्हें x का मान निकालना है, तो अब की बार तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब की बार तुम्हें इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा और इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। ऐसे भी हो सकता है कि y के मान को उठाकर यहाँ रखो, तो फिर रखोगे 3 से गुणा करोगे, फिर प्लस का उठ के इधर का माइनस का आएगा, फिर ये 2 है, फिर भाग में जाएगा, तो कैलकुलेशन ज़्यादा होगी उसमें। इसमें कैलकुलेशन कम होगी जब दोबारा तुम इसी तरीके से करोगे तो। ठीक है, फिर से समीकरण 1 व 2 से ऐसे लिख देना। 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x, 2 तिया 6y, 2 से सब में गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 8, 0 था ना, 0। फिर 3 से गुणा करोगे, 3 तिया 9x, 3 दूनी 6y, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 एक 15। ठीक है, समान चिन्ह होने पे घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदलता है, ये प्लस माइनस कटा, 4 में से 9 घटाएंगे, माइनस के 5x। देखो कितना आसान हो गया। 4 में से आपको घटाना है ना, 6 घटाना है, माइनस के 2। 6 में से आपको माइनस माइनस प्लस 6 6 12 हो जाएगा। 8 में से आपको 3 माइनस माइनस प्लस 8 और 3 11 हो जाएगा, और 0 में से आपको माइनस 15 करना है तो माइनस के 15 आ जाएगा। ये माइनस के 5 है, इधर आके बट्टे में आ जाएगा, माइनस 1/5 से सब में गुणा कर दोगे तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा माइनस के 12/5, ये हो जाएगा माइनस के 11/5, माइनस माइनस 5 तिया 15, ये 3। ये हमारा आ गया x का मान। ठीक है, ये x का मान आ गया, और ये हमने y का मान निकाला था। तो ये क्वेश्चन भी हमारे आराम से बन गए, है कि नहीं।